Hello students, welcome to the class 11th statistics chapter 9 measures of central tendency, in which we will study about the calculation of median and mode. Before it, in chapter 8, we have studied about the calculation of arithmetic mean, which provides us the quantitative aspect of the data. But if we want to know the qualitative aspect of the data, then we have to study the positional averages, which is median, partition values and mode. इसके पहले हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन देखा, जिसमें हम लोगों ने डाटा का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एवरेज कैलकुलेट किया। लेकिन अगर किसी डाटा का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमें जानना है तो उसके लिए हमें मीडियन, पोजिशनल, पार्टीशन वैल्यूज एंड मोड का कैलकुलेशन जानना जरूरी है, क्योंकि मीडियन और मोड के द्वारा डाटा का एक ऐसा पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं जिससे हम बाकी जो डाटा हैं उनको कंपेयर करते हैं। इससे जैसे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में बीच की वैल्यू, मीडियन मीन्स मिडल, बीच की वैल्यू हम लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस वैल्यू से उससे छोटे वैल्यू जितने होंगे लेस देन का लाएंगे, उससे बड़े वैल्यू जितने भी होंगे वे मोर देन उस वैल्यू से कहलाएंगे। तो इससे हमें उस डाटा का पोजीशन का पता चलता है, क्वालिटी का पता चलता है, लेस देन एंड मोर देन। उसी प्रकार मोड में भी हम देखेंगे कि कैसे पोजिशनल वैल्यूज हमें पता चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मीडियन क्या है? While we are going to calculate the median of the given data, then we have to at first arrange the given data either in ascending order or in descending order, whatsoever it may be. In both the ways we have to arrange the data. सबसे पहले जब हम मीडियन का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो जो डाटा हमें मिला हुआ है उस डाटा को या तो हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे या तो हम उसे घटते क्रम में सजाएंगे। दोनों में से, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, सीक्वेंस में हम डाटा को पहले अरेंज करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ दी n प्लस 1 बाय 2n आइटम। क्या है? मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ द n plus 1 by 2n item. Now, when the data given to us is in odd number or in even number, data may be in odd, may be in even. odd even जानते हैं आप लोग? 5 हो गया ऑड नंबर, 6 हो गया इवन नंबर।
तो 6 हो गया। तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइडेड 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3.5। अब 3.5 हम कहां से निकालेंगे भाई? ये हमारे लिए समस्या हो जाती है। ठीक है, तो 2 तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक होता है व्हेन डाटा आर ऑड एंड एक होता है व्हेन डाटा आर इवन। ऑड नंबर 5 नंबर है तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। थर्ड आइटम हमारा साइज ऑफ द थर्ड आइटम विल बी द मीडियन। ठीक है, लेकिन जब 6 है इवन है तो यह वैल्यू आ गई। अब यह 3.5 वैल्यू तो 3.5 नंबर तो कोई साइज होता नहीं, 3.5। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो बीच की वैल्यू है थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2, द वैल्यू ऑफ द थर्ड आइटम and the value of the fourth item will be added together and it will be divided by 2. Then we will get a particular value and that value will be the median value। वह median value होगी। यह है इवन के क्षेत्र में। और ऑड के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया हमारा, वही हमारा मीडियन है। तो आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल की सहायता से हम कैलकुलेशन मीडियन का। एंड दिस फॉर्मूला विल बी इंप्लीमेंटेड ओनली इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इन कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वी हैव 3 series which we have calculated while calculating the arithmetic mean, that is individual series, discrete series and continuous series. Likewise, in calculation of median, these series are present: individual series, discrete series and continuous series. In case of calculating median in the individual series, we have to adopt this formula median equal to size of the n plus 1 by 2th item. This is the calculation of median in case of individual series, that is ungrouped data. But while we are going to calculate the median of discrete series, then it is a grouped data. We have to follow another formula. This formula will also be applicable, but the steps will be different while we are going to calculate the median of the discrete series. What will be the steps and methods for calculating the median in case of discrete series? In discrete series, the data which we have been given will also be in a different sequence. So in that case also we have to arrange the data in ascending order or in descending order. At first we have to arrange the data either in ascending order or in descending order. This arrangement must be followed in all the cases while we are going to calculate median, whether it is individual series or it is discrete series. So after arranging the data, we will follow, say 4, 5, 6, and this is the value of x and its frequency is 1, 2, 3. How will you calculate the median of this
given data. Here the total of the frequency is the 6, and for this you have to calculate cumulative frequency of the data. One column will be added with 8. 1, 3 and 6. You have to calculate cumulative frequency of the data and then apply this formula. M is equal to size of the n plus 1 by 2th item. Then size of the data. What is the size of the data? Size of the data is the total what? जब हम डिस्क्रीट सीरीज का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें भी हमको डाटा का जो है सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, और अरेंज करने के बाद उसका हमें क्या कहते हैं, मीडियन कैलकुलेशन हम करते हैं और उसका हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद उसका हम फॉर्मूला लगाते हैं साइज ऑफ द n प्लस 1 बाई 2th आइटम का, और वह हमारा मीडियन हो जाता है। तो कैलकुलेट कीजिए कितना हो गया ये साइज ऑफ द आइटम 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3.5, यही हुआ ना। तो 3.5 आ गया। हमने इसके लिए क्या कहा है कि इसमें 3.5 आइटम कहीं नहीं है। तो साइज ऑफ द थर्ड आइटम क्या है, ये है 3। यह जानने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। साइज ऑफ द थर्ड आइटम प्लस साइज ऑफ द फोर्थ आइटम, 3.5 है ना, थर्ड एंड फोर्थ किस में आएगा, ये है थर्ड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, 2, 1, 3 एंड 6। थर्ड आइटम, तीसरा आइटम इसमें आ रहा है, लाई कर रहा है, और फोर्थ किसमें आ रहा है, 6 के अंदर लाई कर रहा है। तो दोनों के आइटम को जोड़िए और फिर 2 से डिवाइड कीजिए। आपको जो नंबर वैल्यू आएगी वह आपके एक्चुअल मीडियन होगी। ठीक है, अब आइए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1, illustration number 1, given below is the size of 8 students. Find out the median age. 21, 18, 19, 14. 21 यह न्यूमेरिकल दिया गया है। 21, 18, 19, 14, 10, 22, 12 एंड 8। कितने वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यू है, यानी कि इवेंट डाटा है। ठीक है, तो यहां भी हमें दिक्कत आ जाएगी। ऑड रहने पर हमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही इवेंट नंबर में है तो दिक्कत आ जाती है, डबल कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। तो देखिए, अब इसको हमें सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। सबसे छोटे को पहले और सबसे बड़े को लास्ट में, बढ़ते क्रम में हम इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, 8,
उसके बाद क्या है 10, 8, 10, 12, 8, 10, 12, then 14, then 18, then 19, then 21, then 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये अरेंज हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, जोड़िए, कितना आएगा? यू हैव टू ऐड इट। डस्टर, ये न्यूमेरिकल मैं जो क्वेश्चन लिखा हूं मिटा दिया हूं। M is equal to size of the 8 plus 1 divided by 12 आइटम, कितना हो जाएगा? 4.5 आइटम। 4.5 आइटम हम कैसे लेंगे भाई? 1, 2, 3, 4, ये 4th आइटम है और ये हमारा 5th आइटम है। अब 4th एंड 5th के बीच में कोई आइटम है यहाँ पे? नहीं, तो कैसे मीडियन हम कैलकुलेट करें? हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, दोनों को जोड़ना है। 14 एंड 18, 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, 28, 28 और 4, 32, 32 डिवाइडेड बाय 16 इज द मीडियन। 16 कहाँ है? इसके इन दोनों के बीच में आ रहा है, 14 और 18 के बीच में, तो 16 इज द मीडियन इन दिस केस। ठीक है, so median age is 16 years। इसी तरह डिस्क्रीट सीरीज का भी हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल है एक, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 1, 3, 7, 4, 4, 1, 3, 7 और 4। इसमें हमने आपको क्या कहा था कि इसकी हमें फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ये क्रम में ही है, 5, 6, 7, 8, 9 क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। कितना होगा? ये है यार, यहां पर CF निकालिए, क्या होगा? 4, 5, 8, 15 एंड 19। इसका टोटल कितना होगा? 19, 4, 5, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 19। 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10। 10th आइटम किसमें लाई कर रहा है? इसमें। सो मीडियन विल बी द 8। मीडियन क्या होगा? 8 होगा। 10th आइटम हुई है, साइज ऑफ द 10th आइटम। सो मीडियन विल बी 8।
In this way, we can calculate median of the individual series and discrete series. You have to solve yourself. Next day we will see the calculation of median in continuous series. Thank you.